बेबी। बनाया है। विजू, आपका टेनेंट। ओह, तो वो आप हैं? जी। डेविड, आई कॉल यू बैक। आई एम मीनाक्षी। आइए आपको कमरा दिखाती हूँ। चलिए। हाउ वाज योर फ्लाइट? ह्यूज। हमारे यहाँ बिजली कभी नहीं जाती। हमारे यहाँ भी नहीं। अच्छा कमरा है ना? बहुत ही लकी कमरा है। मेरे लिए, आपके लिए? हाँ, जो यहाँ रहता है उसके लिए लकी है। हस्बैंड का फोन है, दुबई में काम करते हैं ना। हाँ, तो बात कीजिए ना। हेलो। हाँ डेविड। बाल लंबे हो गए हैं। हाँ, रूम रेंट पे दे दिया है। बैचलर है। लड़की बुढ़ा है। लड़की नहीं आएगी तो सिर्फ एम्बुलेंस ही आएगी। क्या हुआ? अजी लड़का हुआ और क्या हुआ? कांच टूट गया, दिख नहीं रहा? कैसे? ये मुझे नहीं मालूम, नया लगवाओ। हेलो स्वीटी रोली पोली। विजू का रूम कहाँ है? यू नो विजू विजू का रूम। थैंक यू डार्लिंग। सुनो, विजू, एक हॉट सी लड़की उसके कमरे में गई है। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। विजू डार्लिंग। टाइम टू गो डार्लिंग, पार्लर का टाइम हो गया है ना। बाय। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? विजू से मिलने। क्यों? क्या लगता है तुम्हारा? तुम्हें क्यों बताऊं? अभी वो औरत अंदर गई थी ना, तुम कान लगा के सुन रही थी। अक्कल नहीं है? मेरा घर है, मेरी मर्जी, कुछ भी करूं। अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ, अगर कुछ सुना तो कान काट लूंगी। सुन। विजू, मैं पागल हो रही हूँ। प्लीज मुझे बताओ ना, तुम कौन हो? तुम्हारा और मेरी मम्मी का क्या चक्कर चल रहा है? प्लीज। देख दूंगा रख के। जब से तुम्हारी माँ ने मुझे देखा है तब से वो मुझे पसंद करती आई है। मुझसे शादी करने के लिए जान खा ली उसने मेरी। उस वक्त मैं 40 का था और वो 20 की। अब एज डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है, कर लेते थे। और अपनी बीवी को क्या कहता मैं? बीवी? हाँ। You were married? I thought you were a gangster. गैंगस्टर की शादी नहीं होती क्या? एक नहीं, दो, चार चार होती हैं। मुझे तो सिर्फ एक करनी थी और बच्चे बहुत सारे करने थे, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे एक ही करने दिया। अब ये बात तुम्हारी माँ को कौन समझाए? रोज चली आती थी इतना मोटा मेकअप करके। तो उसे दूर करने के लिए मैंने उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। अच्छा, वो ब्यूटी पार्लर आपने खुलवाया था? या, अब एक तरफ सीता जैसी मेरी बीवी और दूसरी तरफ उर्वशी जैसी तुम्हारी माँ। अब तुम तो जानती हो, मर्द मर्द होता है, वो चेंज नहीं करेगा। पकड़ा गया। मेरी बीवी ने तुम्हारी माँ और मुझे 5-6 बार रंगे हाथों पकड़ लिया। बेडरूम में? अब तक तो तुमने सोच लिया होगा कि मैं तुम्हारा असली बाप हूं। ये डफर। बेडरूम में कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है? अरे गार्डन होता है, पार्क होता है, मॉल होता है, सिनेमा हॉल में भी पकड़े जा सकते हैं रंगे हाथ। तो तुम्हारा अफेयर नहीं था? सिर्फ तुम्हारी माँ और मेरी बीवी को लगता था क्या कि अफेयर है। तो फिर आपने अपनी बीवी को कैसे समझाया? समझाना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे केसेस चल रहे थे। हार गया, 2 साल के लिए अंदर कर दिया। जेल में बीवी मिलने आई, बोली ये हमारी फाइनल मीटिंग है, इसके बाद शक्ल मत दिखाना। और बोली कि अपने बेटे को वो कभी नहीं बताएगी कि उसका बाप कौन है। जेल से बाहर आया, गैंगस्टर रहा नहीं। मुंबई में क्या करता, पेरिस चला गया, पब खोला, लोगों का शोर सुनता हूं, लोनी फील नहीं करता।
तो फिर अब क्यों आए हो वापस? मुझसे अलग रह करके मुझे लगा कि मेरी बीवी को बहुत दुख झेलना पड़ा। मदर इंडिया बनने के चक्कर में उसने एक गैंगस्टर के बेटे को पुलिस वाला बना दिया। अब वो गैंगस्टर्स उसकी जान लेना चाह रहे हैं। आपका बेटा कौन है? वही कौन? एसीपी करण। करण? उसको पता नहीं ये लोग कितने डेंजरस हैं। घूमता फिरता रहता है बिना सिक्योरिटी के। कितनी बार उसको वार्न करने के लिए मैंने उस पर हमला किया, अटैक किया, बट ही इज सच। अगर वो आपका बेटा है तो फिर उस रात पब में उसको धक्का मार के इंसल्ट क्यों किया? सेटिंग कर रहा था। वो लड़की को हैंडल नहीं कर सकता है। धक्का करण को मारा, झटका तानिया के दिल को लगा। देखना तुम जाकर के उसे सॉरी बोलेगी। उसके बाद फिर उसके बाद सेटिंग। सुनो, बुढ़ा बहुत ही बदमाश है। वो आंटी बेचारी इतना रोते रोते बाहर गई है। मुझसे तो उसकी हालत देखी ही नहीं जा रही थी। इतनी शर्म आ रही थी बेचारी, एकदम से रोते हुए से। आपका हस्बैंड दुबई में रहता है? साल में कितनी बार इधर आता है? एक बार, कभी कभी 2 साल में भी आता है। इधर जो भी आता है जाता है वो सब लाइव कमेंट्री आप उसे फोन पर सुनाती हैं। उधर उसके पास कौन आता जाता है, कभी उसने आपको बताया? कभी सोचा क्यों? मतलब ये मैडम की 100% उधर उसके पास 3-4 आइटम होंगी। आइटम? हाँ, आदमी अपनी बीवी से छुप कर जितना गलत काम करता है उतना ही उसके सामने अच्छा बनता है। यकीन नहीं तो जाके दुबई में चेक कर लो। मेरा डेविड ऐसा नहीं है। पर उधर तो ऐसा ही है।